बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बरोज़ जुम्मा एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में वही हलचल है और इमरान खान को दबाने के लिए, इमरान खान को गिराने के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त पुरज़्म नजर आ रहे हैं। लेकिन यूं लग रहा है कि इमरान खान को गैबी मदद पहुंचने का सिलसिला इस वक्त जारी है। एक जानिब तो आज इस्तीफों की लाइन लग गई है और इम्पोर्टेड हुकूमत को अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है, क्योंकि हुकूमत के दरो दीवार हिलाने वाला सबसे अहम तरीन इस्तीफा जो है वो इस वक्त आ चुका है। जबकि अब मजीद इस्तीफों के हवाले से भी मेरे पास एक खबर है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की लाहौर हाईकोर्ट पेशी का अहवाल भी आपके सामने रखना है। इमरान खान के भांजे हसन न्याजी को गिरफ्तार किया गया था और जमानत के बावजूद अदालत के बाहर से उन्हें उठा लिया गया। अब हसन न्याजी को क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, इस हवाले से भी डिटेल्स एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब जो हैं उनकी आपको पता है कि उन पे इस वक्त कितने केसेस हैं और इस वक्त जितने केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं वो सारे के सारे जिस तरह के मामलात हैं 143 के करीब केसेस हैं। अब 5 मुकदमात हैं इमरान खान साहब पर इस्लामाबाद में, जिसकी हिफाजती जमानत के लिए आज फिर, और पूरे पाकिस्तान में मौसम तो खुशगवार है, बल्कि रमज़ानुल मुबारक का जो रोज़ा है आज का, बड़ा जुम्मे के बाबरकत दिन पे मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार हो चुका है। गर्मी की शिद्दत टूट चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बारिश को हमारे लिए और ज़राअत के लिए, हमारे किसानों के लिए भी रहमत बनाए। इमरान खान साहब बारिश के बावजूद इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए। इमरान खान ने इस्लामाबाद के 5 मुकदमात में हिफाजती ज़मानत की दरखास्तें दायर की हैं। इमरान खान के खिलाफ थाना खन्ना और रमना के 2 और 12 खाऊ में 1 मुकदमा दर्ज है। दरखास्तों की समाअत के लिए 2 रुकनी स्पेशल बेंच तश्कील दिया गया है। बेंच जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवार हुसैन पर मुश्तमिल है। समाअत शुरू हुई तो वकील इमरान खान ने कहा कि ऑफिस ने दोबारा हिफाजती जमानत दायर करने का एतराज किया था। अदालत ने आज तक की हिफाजती जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ सियासी मुकदमात बनाए गए हैं। दोबारा हिफाजती जमानत में बहुत कम मार्जिन होता है। हिफाजती जमानत इसलिए मांग रहे हैं ताकि इस्लामाबाद जा सकें। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि हमें कानून दिखाएं कि दोबारा हिफाजती जमानत दी जा सकती हो। अभी तक माजी में ऐसा कोई फैसला नहीं है, ना ही रिवायत है कि हिफाजती जमानत दोबारा दी गई हो। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि कैसे जमानतें लें। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि बेहतर है कि यह दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी जाए। इस दौरान इमरान खान खुद रोस्ट्रम पर आए और कहा कि मैं जब इस्लामाबाद गया तो तमाम रास्ते बंद थे, आज भी हम खुफिया आए हैं। इस्लामाबाद जाते हुए आंसू गैस चली, लोगों पर लाठी चार्ज हुआ, हमें इस्लामाबाद से वापस होना पड़ा। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, मैं तो वहां से जान बचा कर निकला था। इमरान खान के वकील ने कहा कि हम आज सिर्फ एक वर्किंग डे मांग रहे हैं ताकि हम इस्लामाबाद जा सकें। अदालत का कहना था कि हम दरखास्त पर ऑफिस के एतराज को जुडिशल साइट पर देखेंगे। अदालत ने इमरान खान की दरखास्तों को नंबर लगाने की हिदायत करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद इमरान खान के वकील ने कहा कि यह आम तरह की जमानत नहीं है, हमने हिफाजती जमानत में तौसी मांगी है, हमारी बुनियाद मजबूत है। तो ये एक डेवलपमेंट है, जारी बात है अभी तक की। अब जारी बात है आगे चल के क्या होता है वो मैं आपके सामने अगले वीलॉग में रख दूंगा। जबकि दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान के फोकल पर्सन हसन खान न्याजी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर क्वेटा पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुरीद अब्बास ने हसन खान न्याजी को 1 रोजा राहदारी रिमांड पर क्वेटा पुलिस के हवाले किया। अदालत ने कहा कि क्वेटा पुलिस ने क्वेटा के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए राहदारी रिमांड की इस्तदा की है। हसन न्याजी के 1 रोजा राहदारी रिमांड को मंजूर किया जाता है। अदालत ने हुक्म दिया कि हसन न्याजी को तफ्तीशी अफसर मुतल्लिका अदालत में 25 मार्च को पेश करे, जिसके बाद क्वेटा पुलिस इस्लामाबाद कचहरी से हसन न्याजी को लेकर क्वेटा रवाना हो चुकी है। यहाँ पर याद रहे कि 18 मार्च को हसन न्याजी के खिलाफ थाना एयरपोर्ट क्वेटा में मुकदमा दर्ज किया गया था। हसन न्याजी के राहदारी रिमांड के लिए क्वेटा पुलिस आज इस्लामाबाद कचहरी पहुंची थी। तो ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो रिप्ले हो रहा है, या फिर अगर आप ये कहें कि एक एक्शन रिप्ले है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स भी हैं। अदालती मामलात के अंदर भी चीज़ें चल रही हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इमरान खान के मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल करते हुए इस पर लार्जर बेंच बनाने की
सिफारिश भी कर दी है। और इस सब के अंदर वकील पंजाब हुकूमत का कहना था कि FIR दर्ज हो सकती है, तादेबी कार्रवाई का लफ्ज होने से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इन्होंने सिर्फ मुकदमात की तफसील मांगी थी, इससे ज्यादा तो इनकी इस्तदाई नहीं थी। मेरे सामने जो केस है इसी हवाले से फैसला देना है। अदालत ने दरखास्त पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश करते हुए दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी। ये वो केस है दूसरी जानिब जिसमें इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात हैं उनके हवाले से बात की गई है। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आपको पता है कि इस वक्त जिस तरह की अंधेर नगरी चौपट राज है, निगरान हुकूमत 90 दिन से ज्यादा कायम नहीं रह सकती। इलेक्शन कमीशन जब ये कहता था कि हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, हमारा काम ही नहीं है इलेक्शन की तारीख देना, सदर दे गवर्नर दे, तो वही इलेक्शन कमीशन अचानक 8 अक्टूबर की तारीख भी दे देता है जब जरूरत होती है। मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। अब इस सब के अंदर हुकूमत जो है, मौजूदा विफाक में बैठी हुई हुकूमत, उसने इलेक्शन कमीशन के मौकफ के साथ चलने का फैसला ऑलरेडी किया हुआ है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। इस चीज को वो बड़े वाज़े अंदाज में सबके सामने रख चुके हैं। अब यहां पर एक जानिब तो हुकूमत के दरो दीवार हिले, वहीं दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की जो कश्ती है, जाहिर बात है बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर भी है। और तारीख के अंदर जो पंजाब की बिलखुसूस और खैबर पख्तूनख्वा में भी जिस तरह का प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी जो है हिदायतुल्लाह खान तूरी, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। निगरान वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी हिदायतुल्लाह खान तूरी ने अपना तहरीरी इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली को भेज दिया है। हिदायतुल्लाह तूरी के मुताबिक वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से अपना काम जो है वो जारी नहीं रख सकते। अब पंजाब के अंदर भी आपको पता है कि एक निगरान कैबिनेट है और उसमें बहुत से रीजनेबल लोग भी हैं, जो जाहिर बात है इधर उधर की मिनिस्ट्रियां जिनका टेक्निकली कोई सियासी वरना तो आमिर मीर जैसे लोग भी हैं, मोहसिन नकवी साहब जैसे बंदे भी हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब पंजाब की निगरान काबीना के हवाले से भी जराए ये बता रहे हैं कि 2-3 ऐसे नाम हैं जो इस वक्त ये कंसिडर कर रहे हैं अपने खानदानी हलकों के अंदर, अपने करीबी हलकों के अंदर, दोस्तों के हलकों के अंदर, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा है, दिस प्रेशर इज टू मच टू सस्टेन। वो इसे सस्टेन नहीं कर पाएंगे और ये बोझ जो है ना ये बहुत सख्त है। इसके पीछे ये कोई एक नॉर्मल सी वजारत का 2 महीने का सिर्फ अपनी गाड़ी पे झंडा या निगरान वजीर का टैग जो है ये वर्थ इट नहीं है। और पब्लिक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक पूरी जिंदगी के लिए ठप्पा जारी बात लग सकता है। ये गवर्नमेंट जो है इसकी मियाद जो है वो भी अब कॉन्स्टिट्यूशनल होगी या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी की सारी चीजें और मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। अब जरा आते हैं मेन खबर के ऊपर, जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत के दरो दीवार हिला चुकी है। आपको पता है कि इस वक्त की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो ये मामला एज इट इज जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को देखना है। PTI की पिटीशन तैयार है, वकला ने अपना लायामल ऐलान करना है। लाहौर बार जो है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार, ये दोनों बार इसके ऊपर मजम्मत एक बार ने की, दूसरे ने तहरीक चलाने की बात कर दी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिट जो है, अदलिया ने अपनी जो रिट है उसे मनवाना है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त बन रही हैं, ये सारा अंदर ही अंदर पक रहा है बहुत कुछ। अब हुकूमत को आपको पता है कि जो डिफेंड करने वाला टॉप का ओहदा होता है ना, वो सबसे बड़ा वकील जो हुकूमत का होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, और ये चीफ लॉ ऑफिसर होता है और लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और ये इनके पास राइट होता है कि ये पार्लियामेंट के सामने पेश हो सकते हैं। और इस सब के अंदर जो पाकिस्तान के पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, वजीर आजम इन्हें अपॉइंट करते हैं, सदर इनकी मंजूरी देते हैं। और अटॉर्नी जनरल जो होता है वो फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट के टाइम तक प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता। ये 1947 में ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था और इस सब के अंदर 19 जनवरी 2023 को अशतर औसाफ जो हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया गया था और वो उन्होंने रेजिग्नेशन दी थी जनवरी 2023 के अंदर। फिर बहुत से और भी आए और इस सब के अंदर बहुत से और भी लोग हैं जिन्होंने जाहिर बात है कि जो ये अपॉइंटमेंट है उससे मामला चले। अब अटॉर्नी जनरल हैं बैरिस्टर शहजाद इलाही और जाहिर बात है ही वॉज द वन हु हैड टू डिफेंड द गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट उस मूव के साथ साइड करना चाह रही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान शहजाद अता इलाही जो हैं इन्होंने नाज़रीन कराम अपने ओहदे से इस्तीफे की वजह ज़ाती वजूहात बताई हैं। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही को 2 फरवरी को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर किया गया था
اور ان کا سٹیٹس اور ان کا رینک جو ہے یہ ایک اور بڑا انہیں عہدہ دیا گیا تھا، اور اشتر اوصاف کے بعد اب ظاہری بات ہے یہ چیزیں جب ہوئیں تو انہیں پھر یہ عہدہ دیا گیا تھا، اور پھر اس میں سپریم کورٹ انہیں یہ پہلے عہدہ دے ہی نہیں رہے تھے، پھر انہوں نے پھر ایک بندے کو دینا پڑ گیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی یہ عہدہ خالی کیسے ہو سکتا ہے، اور ان کا رینک اور ان کا جو پورے کا پورا نظام ہے ان صاحب کا، وہ اٹارنی جنرل جو سابق اب ہو چکے ہیں، انہیں وفاقی وزیر کے برابر کا درجہ دیا گیا تھا، مرات اور ہر چیز، یعنی یہ وفاقی وزیر لیول کا عہدہ جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ایک انکانسٹیٹیوشنل۔ اب یہاں پہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں، بہت سی اور تھیوریز بھی ہیں۔ ایک جانب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ضمیر کی آواز ہو سکتی ہے، وہیں بہت سے صحافی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ضمیر کی آواز نہیں ہے، بلکہ اس وقت حالات کے تناظر میں اس پوزیشن کے اوپر دوسرا بندہ درکار تھا۔ لیکن جو بھی تھا، امپورٹڈ حکومت کے بیانیے کو، امپورٹڈ حکومت کا جو ایک نیریٹو وہ مارکیٹ کے اندر فلوٹ کر رہے تھے، یہ بہت کانسٹیٹیوشنل ہے، یہ ہے وہ ہے، اسے ایک بہت بڑا نیریٹو کے اندر دھچکا پہنچا ہے کہ ایک اٹارنی جنرل اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس چیز کو یہ ڈیفینڈ کرتے جا رہے ہیں اسے ان کا اپنا ٹاپ کا لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ بھی اس سے پہلے، اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کس وجہ سے کیا ہے، یہ تو ان کی اپنی وجوہات ہے، لیکن ایک جنرل پرسیپشن یہی ہوتی ہے کہ جب آپ ذاتی وجوہات بتاتے ہیں، ایوری ون نوز ذاتی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور نجی مصروفیات سب سے آسان ہوتا ہے نا کہ میری اپنی پرسنل ریزنز ہیں، I just want to resign، اور ابھی عہدہ سنبھالا تھا، مہینہ بھی نہیں ہوا پورا تقریباً سیٹ ہوئے انہیں اپنے عہدے پر، تو یہ ساری کی ساری چیزیں امپورٹڈ حکومت کے لیے اور طاقتوروں کے لیے ایک بہت بڑے دھچکے سے کم نہیں ہیں، جو اس وقت اپنی مرضی کے معاملات لے کر چلنا چاہتے ہیں، جو اپنی مرضی سے چیزوں کو اپنے حساب سے مولڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنی مرضی کا اس ملک کے اندر آئین اور قانون جو ہے معطل کر کے نظام چلانا چاہتے ہیں تاکہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں انہیں توثیق دی جا سکے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہونے جا رہا ہے۔ آنریبل چیف جسٹس کی قوت ان کے بار کو، وکلا کو اور عوام کو بننا ہوگا، تب جا کے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہوں گی، کیونکہ یہ اب مزاحمت کے موڈ میں بھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔